सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको आ करें सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुत्तफिक है। मामला सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया, अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए हैं, अहम रिमार्क्स हैं। कहा गया मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। 14 मई करीब आ चुका है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स इस अहम केस में सामने आए हैं। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत कुछ हद तक गुंजाइश निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट जहां मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हों। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। मामला सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत न पड़े। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात में वज़न है। मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इंतज़ामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौइयत के हैं, गैर अहम नहीं हैं। 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 4 अप्रैल को फ़ैसला आया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का बॉयकॉट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पर DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। सबको बताया कि फ़ैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त, जिस पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं। कहा है कि एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग का आगाज़ हो जाए। मामलात सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत न पड़े। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत, अब इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करें। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करेंगे। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। सियासी जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बने। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है, इस हवाले से इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक वसीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा, मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, आज क्या रिमार्क सामने आया समाअत में? देखें जी, बिल्कुल पंजाब के इंतखाबात के हवाले से आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़े रिमार्क्स भी सामने आए हैं। और जो वज़ारत दिफा की एक दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त आज लगाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। और 2 बजे शुरू होने वाली समाअत को अब कल के रोज़ तक मुलतवी कर दिया गया है। तमाम सियासी जमातों को जो है वो नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ये अहम रिमार्क सामने आए कि जो उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में उनकी जो खुफिया इदारों के सरबराहान से मुलाकात हुई थी, उसके बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। उनका कहना था कि कुछ बड़ी शख्सियात मुझसे मिलने मेरे चैम्बर में आई थी, अच्छा होता अगर ये लोग भी ओपन अदालत में आ जाते। हमने उन लोगों को बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि अब इलेक्शंस का फैसला हो चुका है, अब पीछे हटना मुश्किल दिखाई देता है और नामुमकिन है। इसके साथ साथ ये भी अंदिया आज की इस बड़ी समाअत में, अगर कोई मुज़ाकरात के साथ फ्रेमवर्क तय किया जाता है, सियासी जमात बैठकर इस हवाले से कोई मुज़ाकरात करती हैं और इंतखाबात के हवाले से कोई डेट दी जाती है, तो तब तो अदालत रिलक्टेंट होगी। मगर अगर इसी तरह ये बात रही तो फिर अदालत जो है वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी दबे लफ्ज़ों में ये कहा गया
فنڈز کے معاملے میں اب پارلیمان کو اب ان کر دیا گیا ہے. پارلیمان اس وقت کیا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر انتخابات کے حوالے سے فنڈز جاری نہ کیے گئے تو اس کے بھی بڑے جو سخت کانسیکوینسز ہیں وہ حکومت کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اب یہ جو اہم سماعت ہے یہ کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. جی وسیم ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو آ کر اہم خبر سامنے آ رہی ہے. یہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ریمارک سامنے آئے, تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہے. یہ دلال تھے اٹارنی جنرل کی عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے. یہ بھی دلال آج کی سماعت میں سامنے آئے. سیاسی جماعتوں کے نامزد رہنماؤں کو طلب کریں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دے. اٹارنی جنرل سے مکالمہ چیف جسٹس کا سامنے آیا ہے. کچھ سربراہان نے غیر سنجیدہ گفتگو کی تھی. آپ نے آج سنجیدہ موقف اپنایا ہے. مذاکرات کا عمل جلد مکمل نہ ہوا تو عدالتی حکم پر عمل کروائیں گے. چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے. کہا ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات. وزارت دفاع کی درخواست پر جو سماعت ہوئی ہے اس میں عدالت نے کل تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو طلب کر لیا ہے. سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. سیاسی جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کر کے کارروائی کا حصہ بنے. عدالت کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں. اٹارنی جنرل کی جانب سے مکالمہ سامنے آیا. عدالت کچھ مہلت دے تو یہ معاملہ سلجھ سکتا ہے. یہ بھی دلائل سامنے آئے. سیاسی جماعتوں کے نامزد رہنماؤں کو طلب کریں گے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا. ریمارکس دیے گئے. حکومت کو عدالتی احکامات پہنچانے. اٹارنی جنرل سے یہ مکالمہ چیف جسٹس کا سامنے آیا. چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل نہ ہوا تو عدالتی حکم پر عمل درآمد کروائیں گے. حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دیں. کچھ سربراہان نے غیر سنجیدہ گفتگو کی تھی. آپ نے آج سنجیدہ موقف اپنایا. سیاسی جماعتوں کے نامزد رہنماؤں کو طلب کریں. تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں. وسیم ملک سے ایک مرتبہ پھر اس حوالے سے جان لیتے ہیں. وسیم, سماعت کا مکمل احوال بتائیے گا. یہ بھی بتائیں گے کل کس وقت سماعت کا آغاز ہوگا, اور جو رہنما آج آئے تھے وہاں سپریم کورٹ, ان سے آپ کی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے, ان کے کیا ریمارکس ہیں؟ یہ جو آج کے روز بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اس کو کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو اٹارنی جنرل تھے یا پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے کچھ لوگ تھے ان کو بڑی واضح انداز میں یہ بات کہی کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکراتی عمل پر بیٹھتی ہیں اور اس حوالے سے کوئی فریم ورک طے کر دیتی ہیں, کسی ڈیٹ کے اوپر کوئی سینسز ہو جاتا ہے, تب تو عدالت جو اپنا 4 اپریل کا فیصلہ ہے اس پر کوئی ریلیکٹنٹ دکھائی دے گی یا اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. مگر اگر جو مذاکراتی عمل ہے اس کا نتیجہ نہ نکلا تو پھر ہر صورت جو 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا اس کو ہر صورت ہی اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے گا. یہ بات تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت دفاع کی آج کی درخواست تھی جس کے اوپر یہ اہم سماعت ہوئی ہے کہ انتخابات کو ایک ساتھ کروایا جائے, اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ کل ذاتی حیثیت میں عدالت پیش بھی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو انہیں بھی نوٹسز کر دیے گئے ہیں, اور حکومتی جماعت کے تمام لوگوں کو بھی جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اہم سماعت ہوئی ہے. دن 2 بجے یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی, اور اس حوالے سے نگران حکومتوں کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آیا. اور اس حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بڑے اہم ریمارکس دیے. ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت 90 دن سے زیادہ برقرار رہنے پر بھی سوال اٹھتا ہے. تو اب جو معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپس میں کوئی فریم ورک طے کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کروائے گی. جو سیاسی جماعتیں ان کے کون کون سے نامزد رہنما ہیں جنہیں کل طلب کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, جو حکمران جماعت کے جو لوگ ہیں, حکمران جماعت کے جو اتحاد ہے اس وقت 13 جماعتی اتحاد ہے, ان کو طلب کیا گیا ہے. اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے بار بار کہ جو جتنے بھی بڑے رہنما ہیں وہ کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم کے بڑے اہم رکن سمجھے جاتے ہیں, ایڈوکیٹ ہیں فیصل فرید چودھری, وہ آج کمرہ عدالت میں موجود تھے اور چیف جسٹس نے انہیں روسٹرم پر
बुलाया और उसके साथ उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आमादा है, जिस पर फैज़ल चौधरी ने अदालत को बताया कि सिराजुल हक ज़मान पार्क आए, अगले दिन हमारा सिंध का सदर गिरफ्तार हो गया। इसके साथ साथ जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये भी रिमार्क्स दिए कि तारीख पर जो जमातें हैं वो मुतमईन हो जाएं तो फिर तमाम जमातों को इंतखाबात के सिलसिले में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो अब ये अहम समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अटारनी जनरल को कहा गया है कि वो जो अदालत का पैगाम है वो पहुंचा दें हुक्मरान जमात के इत्तेहाद की तरफ और वफाकी हुकूमत की अच्छा वसीम, जो तरफ। मुकालमा आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से देखने में आया बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। आपकी हुकूमती रहनुमाओं से बात हुई है, क्या मूड इस वक्त हुकूमती वफ़ का नजर आ रहा है? क्या मुज़ाकरात की तरफ बातचीत बढ़ सकती है आगे? देखिए जी, इस हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें भी अब काफ़ी तकसीम दिखाई देती है। अगर बिलखसूस बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अगर उनके रहनुमाओं से बात करें तो वो आमादा भी नज़र आते हैं और उनकी कोशिश भी है कि कोई ये मामला है ये बैठकर मुज़ाकरात के नतीजे में ही इस पर कोई पेशरफ्त हो सके। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता दिनों ही जो साबिक सदर है आसिफ अली जरदारी, शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई थी। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज सुबह जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है राना सनाउल्लाह, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। मगर आज के रोज जब अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि अगर अदालत मौका दे तो फिर इस हवाले से बैठकर बातचीत की जा सकती है, तो फिर अदालत ने अब कल तक का वक्त दे दिया है। और इस हवाले से ये भी अहम बात है कि कल अदालती अगर देखा जाए तो आखिरी दिन बनता है और उसके बाद फिर ईद की तातीलात आ जाती हैं। तो फिर कल जब कोई बड़े सियासी रहनुमा अदालत में पेश होंगे ज़ाती हैसियत में, तो फिर अदालत उन्हें बुलाएगी रोस्टम पर, उनसे पूछेगी, कोई अंडरटेकिंग लेगी और तमाम सियासी जमातें अगर रिलेक्टेंट हुई, मुज़ाकरात किए, बैठकर कोई फ्रेमवर्क तय करने की पोजीशन में हुई, तो फिर अदालत ने आज ये वाज़ेह बता दिया है कि जो 4 अप्रैल का इंतखाबात का फैसला था, 14 मई की तारीख दी गई थी पोलिंग की, उस हवाले से अदालत अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है। मगर अटारनी जनरल को एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आज भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बताई गई है कि अगर तमाम जमातें जो हैं वो बैठकर किसी एक तारीख पर मुतमईन नहीं होती तो फिर हर सूरत जो है वो 14 मई का जो अदालती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। ठीक है वसीम मलिक, आपने हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट जहां मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए वजारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करेंगे, मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। सियासी जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बने। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल एक मरतबा फिर समाअत का आगाज़ होगा। सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का आज अदालत में, और उन्होंने मोहलत मांगी। अदालत से कहा है कि अगर कुछ मोहलत मिल जाए तो मामला सुलझ सकता है। सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करेंगे, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का।